क्या राहुल गांधी की जान को सच में खतरा है? क्या चुनाव आयोग पर एटम बम फोड़ने की धमकी के बाद संविधान के दुश्मन अब राहुल गांधी के जान के दुश्मन बन बैठे हैं? ये सवाल आज देश की सियासत में भूचाल ला रहा है। कांग्रेस पार्टी खुलेआम अपने सबसे बड़े नेता की सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रही है। आखिर राहुल गांधी 5 अगस्त को ऐसा कौन सा राज खोलने वाले हैं जिससे चुनाव आयोग के पैरों तले जमीन खिसक सके? क्या यह सिर्फ एक सियासी दांव है या फिर देश के लोकतंत्र पर मंडरा रहे एक बहुत बड़े खतरे का संकेत? अगले कुछ मिनटों में हम करेंगे इसी का पर्दाफाश। नमस्कार, स्वागत है आपका द पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं जितेंद्र जना। दोस्तों, कहानी शुरू होती है राहुल गांधी के उस बयान से जिसने सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। राहुल गांधी ने सिर्फ आरोप नहीं लगाया है, बल्कि ताल ठोक कर कहा है कि उनके पास एक एटम बम है, एक ऐसा सबूतों का जखीरा है जो अगर फटा तो चुनाव आयोग कहीं दिखाई नहीं देगा। राहुल का दावा है कि मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र और अब बिहार तक मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट बहुत बड़ी धांधली का शिकार हुई है। उनके मुताबिक ये सब एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है ताकि वोटों की चोरी की जा सके। उन्होंने यहां तक कहा कि 6 महीने की कड़ी मेहनत और जांच के बाद उन्हें ये सबूत मिले हैं और वो 5 अगस्त को बेंगलुरु में देश के सामने इसका सबसे बड़ा खुलासा करेंगे। लेकिन जैसे ही ये एटम बम वाली बात सामने आई, एक नया और कहीं ज्यादा गंभीर मोड़ आ गया। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की जान को लेकर चिंता जता रहे। पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने एक टीवी डिबेट में और फिर सोशल मीडिया पर खुलेआम मांग कर डाली कि राहुल गांधी की सुरक्षा तुरंत बढ़ाई जाए। जरा इस बयान की गंभीरता को समझिए। विपक्ष का एक बड़ा नेता कह रहा है कि जो लोग संविधान के दुश्मन हैं वो राहुल गांधी की जान के दुश्मन बन सकते हैं। ये डर क्यों? क्या राहुल गांधी के हाथ सच में कोई ऐसी जानकारी लग गई है जो देश के सबसे ताकतवर लोगों को बेनकाब कर सकती है? क्या उन्हें चुप कराने की कोशिश हो सकती है? इस डिबेट में जब एंकर ने उनसे पूछा कि सुरक्षा की बात क्यों कर रहे हो, तो सुरेंद्र राजपूत ने दो टूक कहा कि जिस तरह से बीजेपी और मेन स्ट्रीम मीडिया चुनाव आयोग के बचाव में कूद पड़े हैं और जिस तरह से चुनाव आयोग ने बिना सबूत देखे ही राहुल के आरोपों को निराधार बता दिया, उससे साफ है कि चुनाव आयोग डरा हुआ है, मरा हुआ है। और जब आप इतनी बड़ी ताकत से टकराते हैं तो खतरा तो होता ही। अब सवाल यह उठता है कि अगर विपक्ष देश की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था में से एक यानी चुनाव आयोग पर वोट चोरी जैसा संगीन आरोप लगा रहा है तो यह मामला इतना शांत क्यों है? पहला सवाल, चुनाव आयोग इन आरोपों पर चुप क्यों है? वो राहुल गांधी को जांच के लिए बुलाता क्यों नहीं या फिर मानहानि का केस क्यों नहीं करता? आयोग की चुप्पी इन आरोपों को और हवा दे रही है। और दूसरा सवाल कि क्या राहुल गांधी की जान को लेकर कांग्रेस की चिंता जायज है? इतिहास गवाह है कि जब भी किसी ने सत्ता के गहरे राजों को चुनौती दी है उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ी। और सबसे बड़ा सवाल, अगर राहुल गांधी के आरोप सच साबित हुए तो क्या यह भारत के लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला नहीं होगा? और अगर ये आरोप झूठे निकले तो क्या राहुल गांधी पर देश की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था को बदनाम करने का आरोप लगेगा? 5 अगस्त की तारीख अब दूर नहीं है। देश इंतजार कर रहा है कि राहुल गांधी के पिटारे से कौन सा एटम बम निकलता है
और उस धमाके की गूंज कहां कहां तक सुनाई देती है, लेकिन इस सियासी धमाके के बीच एक नेता की सुरक्षा का सवाल बेहद गंभीर है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी की सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए? और क्या चुनाव आयोग को इन आरोपों पर अपनी सफाई नहीं देनी चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। नमस्कार।